नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो गाइस आज संडे है और हम संडे वाले दिन भी आज रिवीजन कर रहे हैं, मतलब एक तरह से हम क्लास कर रहे हैं। आज है हमारे 13 अगस्त और हम देखेंगे 13 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो समय लगा इस पीपीटी को बनाने के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मतलब पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चंद्र मिशन लूना 25 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो उसका सही आंसर रहेगा आपका रूस। ये यहीं पे ख़त्म हो गया। ओके, अब आएगा लूना 25 क्या है। लॉन्च करने वाला देश है आपका रूस। रॉकेट का नाम है सोयूज़ 2.1B रॉकेट। जहाँ भी आपको सोयूज़ वर्ड दिख गया तो समझ लेना इसका मतलब है आपका रशिया के साथ। ओके, यह एक चंद्रमा का मिशन है। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉसमॉस। लैंडिंग ये करेगा 21 या 22 अगस्त के लगभग, और 1976 में पहला मिशन किया था रूस ने। 43rd वर्ष के बाद रूस अपना मिशन उतारने जा रहा है। चांद पर लैंडिंग अभी तक अमेरिका, रूस और चाइना के द्वारा कर ली गई है सफलतापूर्वक। भारत ने भी सोचा था चंद्रयान युद्ध द्वितीय के रूप में, लेकिन वो असफल रहा था। एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि जब यूरी गागरिन सबसे पहले स्पेस में जाने वाले पर्सन बने थे, वो भी आपके रशिया के थे। वहीं आपको नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने चांद के ऊपर पहला कदम रखा था। देखो, रशिया का सीधा असूल है, अगर उसको सिर्फ क्लास में फर्स्ट आना है। अगर वो फर्स्ट नहीं आएगा तो उसके बाद वो उस क्लास में पढ़ना छोड़ देगा। देखो, उसके बाद उन्होंने, जैसे कि उनको पता चला कि अमेरिका ने अपना अपोलो मिशन के द्वारा नील आर्मस्ट्रांग, मतलब वहाँ के जो दो लोग थे, उन्होंने चंद्रमा के ऊपर कदम रख दिया। उसके बाद इन्होंने अपने सारे चंद्रमा के मिशन सस्पेंड कर दिए। कुछ लेलन टॉप बातें करेंगे आज हम कि चंद्रयान तृतीय, जिसको 14 जुलाई 2023 को हमने LVM-3 M4 रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया था। हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपियन भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग दिया गया यूरोप का? ये है आपका कांगड़ा टी, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है? तो 2022 से 27 तक। वर्ल्ड ट्रेड सिटी लिस्ट 2023 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? तो आंसर है इसका मुंबई। हाल ही में किस हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान में किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन करा गया है? तो इसका सही आंसर आएगा गंगा। ये क्वेश्चन भाई पक्का मानेगा, पक्का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में कौन सी भारतीय संस्थान इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्य बनी है? तो सही आंसर इसका CBI अकादमी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में यह 10वीं सदस्य बन चुकी है। इंटरपोल ग्लोबल अकेडमी इसका 1923 के अंदर लियोने फ्रांस के अंदर इसका स्टार्टिंग करी गई थी। CBI की स्थापना 1963 के अंदर करी गई थी और वर्तमान में इसके हेड हैं प्रवीण सूद। कुछ लेलन टॉप बातें करें कि अंतरिक्ष में चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला यात्री कौन बनेगी? तो है क्रिस्टीना कोच। मिशन आर्टेमिस है आपका नासा का, उसके तहत इनको भेजा जा रहा है। हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की बशौली चित्रकारी को GI टैग प्रदान करा गया? तो बशौली चित्रकारी का संबंध है जम्मू एंड कश्मीर से। हाल ही में ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को किसने के द्वारा लॉन्च करा गया? तो सही आंसर इसका इजराइल। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो आंसर है इसका कर्नाटका, और अंतिम है इसका उत्तर प्रदेश। थर्ड प्रश्न आज का, हाल ही में भारत में सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित पास करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका सुस्वागतम पोर्टल। याद रखें भाई, सुप्रीम कोर्ट ने सुस्वागतम पोर्टल। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं इस टाइम 50 में DY चंद्रचूड़ जी। इनके द्वारा हाल ही में सुस्वागतम पोर्टल लॉन्च करा गया। सुप्रीम कोर्ट में पास शुरुआत करने के लिए इसे लॉन्च करा गया। अधिवक्ता और आगंतुकों, इनको सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश के लिए इस सुस्वागतम पोर्टल को लॉन्च करा गया है। सीधा क्वेश्चन आएगा, सुस्वागतम पोर्टल का संबंध किससे है? तो सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा, कुछ लेलन टॉप बातें कर लें तो हाल ही में स्थायी रूट एरोस्पेस में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का किस नाम से परीक्षण करा गया? तो धवन 2 के नाम से। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर हैं किम कॉटन। वनडे और टेस्ट में क्लियर पोलोसोक के द्वारा अंपायरिंग करी गई। क्वेश्चन बनेगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सरोज छोटे गिरोह के परीक्षण के लिए नया स्पेस बोर्ड कहाँ बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर आएगा आपका कुलशेखर पट्टिनम। ओके, थूथुकुडी जिले में कुलशेखर पट्टिनम स्थान पर स्पेस पोर्ट इसरो के द्वारा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल को लॉन्च करने के लिए बनाया जाएगा। ये भाई क्वेश्चन बनेगा, जहाँ पे उल्टा जैसा नाम दिखे उसको आंसर लगा देना। संयुक्त युद्धाभ्यास
ओरियन 25 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उसका सेंस है ये आपका फ्रांस। हाल ही में सौर ऊर्जा संचालित पर्यटन नाव सूर्यांशु कहाँ लॉन्च करी गई? तो उसका सेंस आएगा वो केरला। हाल ही में विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित करा गया? तो एक ही कंपनी भारत की, भारत बायोटेक। हाल ही में भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंगे डिटेक्टर लीगो वेधशाला को कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आपका हिंगोली, महाराष्ट्र। पांचवा प्रश्न हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे माउई द्वीप का संबंध किस देश से है? तो यूएसए से संबंधित है। अमेरिका के हवाई प्रांत में माउनी द्वीप में भीषण आग लग चुकी है, तभी यह चर्चा में रहा था। पिछले टॉप बातें कर इसके बारे में। हाल ही में गठित भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया? तो सुषमा पटेल। निर्वाचन आयोग में हाल ही में किस राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दर्जा समाप्त कर दिया गया? तो 4 इनका पार्टीज का दर्जा खत्म कर दिया गया था, बीएसपी, एनसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द इंडिया। ठीक है, एक और भी थी साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में महिला सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति मुर्मू बोरोक्स ने ऐप को कहाँ से लॉन्च किया? तो इसका सेंस आएगा का असम। वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत के अंदर। छठा प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, और राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के ऊपर 12 जनवरी को मनाया जाता है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय में कंफ्यूज ना हो। इस बार की थीम है युवाओं के लिए हरित कौशल। लेलन टॉप बातें करें, एडीआर रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? तो जगजीवन राम रेड्डी। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन है? तो नंदिता गुप्ता, जो कि राजस्थान से संबंध रखती हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन? तो इसका सही आंसर का अमेरिका। हाल ही में किस देश ने अपने पहले पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा 1 को लॉन्च करा? तो सही आंसर आपका केन्या। सातवां प्रश्न है, हाल ही में 24/7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। लेलन टॉप बातें की बात करें कि बायोपिक 800 किस खिलाड़ी से जीवन से प्रेरित है? तो 800 बाई विकेट लेने वाले एक ही पर्सन है, मुथुया मुरलीधरन, जो कि श्रीलंकन है। भारत की महर्षि पहल का संबंध किससे है? तो बाजरा। डिजिटल क्रिकेटर्स एल्मेनैक ने 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर को नामित करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो हरमनप्रीत कौर। और पुरुषों में इन्होंने जिसको नामित किया वो है आपका सूर्य कुमार यादव, स्काई। हुरून के ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार सर्वाधिक यूनिकॉर्न देशों में भारत का कौन सा रैंक है? तो उसका सही आंसर आपका थर्ड रैंक है। अच्छा, यूनिकॉर्न क्या होती है भाई? यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन हो चुकी होती है, यानी कि लगभग 7,000 करोड़। ओके, तो उसमें जो सबसे प्रमुख नाम जो निकल के आ रहा है वो है आपका चाइना, बहुत आगे हमसे। और यूनिकॉर्न कंपनी में आपको पता है कि फिजिक्स वाला एक यूनिकॉर्न है, और स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न सबसे पहला बना था चेन्नई सुपर किंग, ये भी आपको याद रखना है। आठवां प्रश्न है हमारा, हाल ही में ओबीसी उपवर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है? तो ये आपका गोरला रोहिणी आयोग। ओबीसी के अंदर अपवर्गीकरण के लिए हाल ही में नया आयोग बनाया गया, जिसके जस्टिस जी रोहिणी आयोग का इसका नाम है। अभी हाल ही में इसने अपनी फाइल रिपोर्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को जमा करवा दी गई। देखो 2-3 दिनों में आपको संसद में बड़ा ही तगड़ा वाला बहस चली हुई है, कुछ कानूनों को बदला गया है, तो क्वेश्चन वहाँ से बनेगा। तो जैसे ही उनके ऊपर प्रॉपर रिपोर्ट आएगी तो मैं आपके सामने मतलब वीडियो बना के उसको बता दूंगा। चलिए, प्रतिष्ठित संतोखोबा मानवतावादी ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार किसे प्रदान करेंगे? तो सोनम वांगचू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया? तो 8 वर्ष के लिए। दूसरा लगातार दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान करा गया था? तो आशा भोसले को, इनकी बहन को। वित्त वर्ष 2023 में भारत का सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन सा है? तो जामनगर, गुजरात। नौवां प्रश्न हमारा, हाल ही में इंदिरा गांधी मुक्त स्मार्टफोन योजना 2023 किसके द्वारा प्रारंभ करी गई? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान के द्वारा बहुत सारे लगभग 13.5 मिलियन महिलाओं को मोबाइल फ़ोन बांटे जाएंगे, और उनको 3 साल तक का डाटा भी दिया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, पहले चरण में 10 अगस्त से 30 अगस्त तक बांसवाड़ा जिला के मानसगढ़ से इसको स्टार्ट करा जाएगा। 9वीं से 10वीं क्लास की छात्राओं के लिए गवर्नमेंट कॉलेज की छात्राओं को, विधवाओं को, मनरेगा में 100 दिन पूरे करने वाली महिलाओं को उनको मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा। कौन आवेदन कर सकता है? राजस्थान का मूल निवासी चिरंजीवी परिवार
वार्षिक आय 2-2.5 लाख से कम होनी चाहिए। परिवार में कोई भी सदस्य गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। टैलेंट ऑफ बातें करें, हाल ही में साथी पोर्टल व मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा करा गया? तो कृषि मंत्रालय के मंत्री है रविंद्र सिंह तोमर, उनके द्वारा। हाल ही में मिगुएल डियाज कैनेल किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुने गए? तो ये क्यूबा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो 3rd रैंक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया? तो वैभव तनेजा, ये भारतीय मूल के हैं। टेस्ला के ये CFO बने हैं एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला। न्यू अमरावती स्टेशन बना मध्य रेलवे का तीसरा पिंक स्टेशन। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस विद लेवल टॉप बातें। तो ये सारी क्वेश्चन को और आज की वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।